युवा तरंग 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 युवा तरंग। आइए प्रार्थना करें। मेरे प्यारे युवा साथियों, इस समय सभी लोग प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, अपनी आंखें बंद रखें और प्रार्थना में लीन हो जाइए। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरे साथ चलने की कृपा दे, तेरे संग संग रहने की कृपा दे, तेरी संगति में रहने की कृपा दे। हर प्रकार की बुरी संगति से, अंधकारमय ताकतों से, पाप और बुराइयों से मेरी रक्षा कर। तेरी दृष्टि में जो बुरा है उन बुरी बातों से मेरी रक्षा कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। तेरे साथ रहने की, तेरे संग चलने की, तेरी बात सुनने की कृपा मुझे दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं। तेरे साथ जुड़ने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ पलूं, तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ पलूं। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, युवा तरंग में। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कई दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है और विधिवत हजारों की संख्या में युवा भाई बहन इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि इस कार्यक्रम के द्वारा उनको कृपाएं प्राप्त हो रही हैं, आशीष मिल रही है। आज भी आपके लिए आशीष का दिन हो, प्रार्थना करता हूं। अंग्रेजी में कहावत है, टेल मी हु योर फ्रेंड इज, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। मुझे बताओ कि तुम्हारा मित्र कौन है, मैं बताऊंगा तुम क्या हो। हमारे जीवन पर हमारे मित्रों का बहुत गहरा असर है। अच्छे मित्र अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे, बुरे मित्र बुरे मार्ग पर ले जाएंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण आज अच्छे मित्रों की कमी है, जिसके कारण बहुत सारे युवक युवतियां बर्बाद होते हैं, भटक जाते हैं। आज इस विषय पर आपको वचन सुनाएंगे फादर प्रवीण। वचन सुनिए, ध्यान से सुनिए। यीशु में मेरे सभी युवा साथियों, आप सभी को जय यीशु की। युवा तरंग के आज का विषय है अच्छी संगति। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता है। वह समाज में रहता है, मिलजुल के रहता है, एक सभी से बातचीत करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है। और इसलिए एक मनुष्य का विकास समाज में ही संभव है। और इसी समाज में वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बढ़ते जाता है। हम ध्यान देंगे कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, उसी परिवेश के आधार पर हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता रहता है। और इसी परिवेश में रहते हुए हम अपने आप को एक काबिल इंसान के रूप में देखते हैं। और इसी परिवेश में रहते हुए हम लोगों को
संगति मिलती है, और जब हम लोगों को अच्छी संगति मिलती है तो हमारा जीवन अच्छा होता है। लेकिन हम जब बुरी संगति के प्रभाव में रहते हैं तो हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है, हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 15 वाक्य संख्या 33 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। संत पौलुस कहते हैं बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। और जब आज हम लोग अच्छी संगति के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं तो बाइबल से संबंधित हम लोगों के पास एक सबसे अच्छा उदाहरण टोबियाह के जीवन से मिलता है, जिसे हम टोबित के ग्रंथ में पढ़ते हैं। हम सभी को उसकी कहानी अच्छी तरह से मालूम है। हम देखते हैं कि टोबित एक दिन जब सोया हुआ होता है तब गौरैया की बीट उसके आंख में गिरती है और वह धीरे धीरे अंधा हो जाता है। परिवार का सारा जिम्मा टोबियाह में आ पड़ता है और धीरे धीरे परिवार की स्थिति खराब होने लगती है। तब टोबित अपने पुत्र को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मेदिया प्रदेश में उनका एक मित्र है जिसे वह कुछ पैसे दिया था। यदि वह मेदिया जाकर उसके मित्र से पैसा लेकर आए तो उनके लिए घर चलाने का काम हो जाएगा। तब टोबियाह एक मित्र की तलाश में निकलता है, क्योंकि मेदिया प्रदेश बहुत दूर इलाके में स्थित था और उसे राफाएल की संगति प्राप्त होती है। उसे राफाएल स्वर्गदूत की संगति प्राप्त होती है और हम देखते हैं कि टोबियाह के जीवन में परिवर्तन होने लगता है। उसकी संगति प्राप्त होने के साथ ही उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि उससे एक अच्छी संगति प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि जब वे लोग मेदिया पहुंचते हैं, मेदिया पहुंचने के बाद सारा नामक युवती से जब उसका विवाह होता है तो उसके शैतान से बचने का मार्ग राफाएल के द्वारा बताया जाता है। और देखते हैं कि राफाएल उन्हें मदद करता है और टोबिया सारा से विवाह करता है और अपने घर वापस आता है। और जो मछली उन्होंने पकड़ी थी उन्हीं के सहायता से वो अपने पिता का उपचार करता है और अपने पिता की आँख की रोशनी वापस लेकर आता है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी जीने के लिए राफाएल स्वर्गदूत जैसा अच्छी संगति की ज़रूरत होती है। यदि हम अच्छी संगति में पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है, हमारे जीवन में अच्छे परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए हम अच्छी संगति को राफाएल दूत से यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। राफाएल दूत की भांति जब हम लोगों को अच्छी संगति प्राप्त होती है तो हमारा मार्गदर्शक अच्छे होते हैं, हम लोगों को दिशा निर्देश अच्छा मिलता है और जहाँ से हम लोगों को सफलताएं मिलती हैं, हमारा जीवन उज्जवल होता है। तो सबसे पहले अच्छी संगति से जीवन उन्नति की ओर आगे बढ़ती है। जब हम अच्छी संगति में रहते हैं, अच्छे संगत में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन में उन्नति आती है। दूसरा है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आती है। हम जिस संगति में रहते हैं उसी संगति के अनुरूप हमारे जीवन में स्वभाव को धारण करते हैं। इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। यदि हम अच्छे संगति में रहते हैं तो हमारा स्वभाव अच्छा होता है। संभवतः हम प्रभु यीशु के जो भी गुणों की विवेचना वे स्वर्ग राज्य के लिए करते हैं, उन सभी गुणों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। प्रेम करने का गुण, क्षमा करने का गुण, दूसरों की सेवा करने का गुण, दूसरों को सहायता देने का गुण, दूसरों के लिए जीने का गुण। और तीसरा प्रभाव हमारे जीवन में होता है, वो होता है हमारे विचारधारा में परिवर्तन आता है। हम जैसा सोचते हैं वो ना केवल हमारे लिए होता है बल्कि समूचे समाज के लिए होता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं
और समाज में हम लोग जीवन यापन करते हैं, और इसलिए समाज के प्रति हमारी विचारधारा अलग ही हो जाती है। हम उसी विचारधारा को अपनाने की कोशिश करते हैं जहां पर सभी लोगों का हित होता है, सभी लोगों को फायदा होता है, सभी लोगों के लिए भलाई का कार्य होता है, और उसी विचारधारा के प्रति हम लोग ईमानदार बनने लगते हैं। कुछ महीनों पहले हमारे पास एक भाई आए थे जिसका नाम है चंदन दास। वो पढ़े लिखे हुए नहीं थे। बुरी संगति में रहते हुए उन्होंने जितना हो सके उतने तरह के मादक पदार्थों का सेवन करने लगा, और इस तरह से वह बुरी संगति के प्रभाव में और अधिक गिरता गया। बाद में वह यहाँ छोड़कर गुजरात गया और गुजरात में रहने लगा। वहाँ पर भी बहुत सारे गलत काम किए, गलत कार्यों में लोगों का साथ दिया, नशापान किया, धूम्रपान किया, और जितने भी ड्रग्स होते हैं उन्होंने सभी का सेवन किया, और इस तरह से उनका जीवन पूरी तरह से पापमय हो गया, क्योंकि उसे बचपन से ही बुरी संगति का जीवन मिला। उनका जीवन पूरी तरह से बुरी संगति के अधीन हो गया था, और इस तरह से वह अपने जीवन में बुरी संगति में आगे बढ़ता गया। बाद में ऐसा हुआ कि उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में जब समय बिता रहा होता है तो उस समय उसे प्रभु की वाणी किसी एक भले मनुष्य के द्वारा मिलती है कि प्रभु उन्हें प्यार करता है, यीशु उन्हें प्यार करता है, और उसे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 दिया गया। और प्रेम की परिभाषा तब उसे महसूस हुई अपने जीवन में। बाद में अपना सजा काटने के बाद में वो वापस आया। उस पर बहुत सारे मुकदमा थी। उन सभी को लेते हुए वो दूसरों को प्रेम बांटने का कार्य करने लगा। छोटे छोटे पर्चे बनाने लगे, उस पर प्रभु का प्रेम भरे शब्दों को लिखने लगा, बाइबल के वाक्यों को लिखने लगा, और दूसरे लोगों को बांटने लगा, यह कहते हुए कि प्रभु यीशु मुझसे प्यार करता है। बहुत लोग जो उसे जानते थे कि यह सबसे बड़ा शैतान है, यह तो सबसे बड़ा पापी है, यह तो पियक्कड़ है, नशेड़ी है, वे लोग उससे पूछते थे कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या मिल गया है? तो वह कहता था मुझे प्रभु मिल गया है, और प्रभु मुझसे प्यार करता है, और यही मेरे लिए काफ़ी है। और इस तरह से उसके जीवन में परिवर्तन आती है, और आज वह वाराणसी में अनेक प्रकार के सेवा कार्य दे रहा है। वह अनपढ़ था, उसे पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, इसलिए वह खुद ही पेंटर का काम करके, दिहाड़ी मजदूरी करके जो पैसा वह कमाता है, उन पैसों के द्वारा वह बच्चों के लिए मुफ्त में ट्यूशन का एक केंद्र खोल दिया है, और बच्चों को सही मार्ग पर चलने के लिए और सच्ची संगति को प्राप्त करने के लिए, सच्ची संगति में अपने जीवन को बिताने के लिए वह हमेशा उनके लिए प्रयत्नशील रहता है। हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 43 और 44 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। प्रभु कहते हैं हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। जब हमारे पास अच्छी संगति होती है तो हम अपने जीवन में उन्नति करने लगते हैं, हमारा स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है, हमारी विचारधारा में परिवर्तन आने लगता है, और वह परिवर्तन समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती है, और वही कार्य हमारे फल होते हैं। प्रभु हमसे कहते हैं हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। यीशु में मेरे प्रिय युवा साथियों, हमारे जीवन में होने वाले हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे क्रियाकलापों के द्वारा, हमारी सोच समझ के द्वारा
हम समाज में फल उत्पन्न करते हैं। हमारी उन्नतिपूर्ण कार्य के द्वारा, हमारे अच्छे स्वभाव के द्वारा, हमारे अच्छे विचारधारा के द्वारा हम लोग समाज में अच्छे फल उत्पन्न करते हैं और वह समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने आता है और वह समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप में आता है। और इसी अच्छे कार्य को देखकर, अच्छे फल को देखकर लोग हमारे बारे में जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो अच्छी संगति में है। हम लोग कभी कभी अपने परिवारों में देखते हैं, जब छोटा बच्चा कोई गलती करता है, नादानी करता है, शैतानी करता है, तो माँ और पिता और बड़े भाई बहन यदि घर में हैं तो वे लोग कहते हैं, तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो इसलिए वहाँ से ऐसे सीखते हो। अच्छे दोस्तों के साथ रहो तो अच्छी चीज़ें करोगे, अच्छे कार्य करोगे। तो हम देखते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना हमारे लिए अनिवार्य है और इसी सामाजिक प्राणी होने के नाते हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं अच्छे संगति के द्वारा, अच्छे मित्रों के द्वारा, अच्छे दोस्तों के द्वारा। तो आज हम लोगों को ज़रूरत है टोबियाह की भांति एक अच्छे संगति में अपने जीवन को जीने के लिए। हमें ज़रूरत है कि हम राफाएल की भांति एक अच्छा मित्र खोजें जो हमारा मार्गदर्शक करे, जो हमारा अच्छा मार्गदर्शक बने, हमारे जीवन के दुख सुख जो भी समस्याएं हैं उन सभी क्षणों में हमारा साथ दे, हम लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत दे। और जो लोग अच्छे संगति में रहते हैं उनके कार्यों के द्वारा उनका प्रभाव समाज में दिखता है। हमारा एक मित्र है अबू भाई, अबू हाशिम उसका नाम है, जो पूरे बनारस में जाना जाता है। जिस किसी को भी इमरजेंसी में खून की ज़रूरत होती है तो वह उन सभी लोगों को बेहिचक मदद करता है। उन्होंने एडवोकेट की पढ़ाई समाप्त कर चुकी है और लगभग उसकी उम्र 24-25 वर्ष की होगी। वो जिस परिवेश में रहकर अपने जीवन को जिया है और जिसके साथ उसकी संगति है, जिस संगत में वो अपने जीवन को जीता है, उनके कार्य के द्वारा ये पता चलता है कि यह व्यक्ति कितना अच्छा है, इसकी संगति कितनी अच्छी है। जब भी लोग दिन हो या रात उसकी मदद के लिए जब फ़ोन करते हैं तो वह उसका उत्तर जरूर देता है और हर संभव कोशिश करता है कि ज़रूरतमंदों को वह खून का प्रबंध करा सके। और अन्य जगहों पर वह जाकर ब्लड कैंप चलाता है, लोगों से खून देने की अपील करता है और मानव रक्त फाउंडेशन नामक की एक संस्था बनाया है जहां से लोगों को खून देने के लिए और समाज में एक विचारधारा को उत्पन्न करने के लिए सबों को प्रेरित करता है। एक विचारधारा जो हमें एक दूसरे से जोड़कर रखता है, एक विचारधारा जो हम लोगों को भाई बहन का रिश्ता देता है, क्योंकि हम अपने खून को दूसरे लोगों के लिए देते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि हमारी संगति जब अच्छी होती है तो हमारी विचारधारा में परिवर्तन आती है, हम समाज की ओर अभिमुख होते हैं, समाज के प्रति हमारा नज़रिया जो होता है वो अच्छा होता है और इस तरह से हमारे जीवन में वो परिवर्तन आने लगता है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 44 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और जो बुरा है अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है। संभवतः जब हम लोग अच्छी संगति में रहकर अच्छे जीवन जीने लगते हैं तो हम अपने अच्छे हृदय में अच्छे भंडारण करते हैं, अच्छे गुणों का संरक्षण करते हैं और उन्हीं चीज़ों को जब ज़रूरत पड़ती है हम दूसरे लोगों को बांटते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बुरी संगति में रहते हैं, दुष्ट संगति में रहते हैं, तो हम दुष्टतापूर्ण व्यवहार को, दुष्टतापूर्ण गुणों को अपने हृदय रूपी भंडार में संचित करते हैं,
जो नफरत, ईर्ष्या, हिंसा के रूप में समाज के सामने उभर कर आती है। हम लोग भारतीय समाज में भी देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे कवि अपने कविता और दोहे के माध्यम से सच्ची संगति के लिए और उससे होने वाले लाभ के बारे में हम लोगों को अवगत कराते हैं। मैं आप लोगों के सामने कबीर का एक दोहा रखना चाहूँगा, जहाँ पर कबीर कहते हैं, कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाई, जो जैसा संगति कर सो तैसा ही फल पाई। अर्थात यहाँ पर कबीर कहता है कि मेरा मन, मेरा शरीर एक पंछी के समान है, वह यहाँ से वहाँ उड़ता हुआ रहता है। ठीक वैसा ही हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हर किसी से हमारा संबंध अनिवार्य रूप से जुड़ जाता है। लेकिन दूसरे पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जिसकी जैसी संगति होती है उसका फल वैसा ही उसे मिलता है। यीशु में मेरे सभी युवा साथियों, आप सभी कोई जीवन के अहम पड़ाव पर हैं। युवा ऊर्जा, युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जो हम लोगों को समाज के नए निर्माण करने के लिए आगे बढ़ाती है। एक ऐसी शक्ति भी होती है जहाँ पर हम लोग समाज को बर्बाद भी कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी संगति में सुधार लेकर आएं। हमें ज़रूरत है कि हम अपने रहन सहन में परिवर्तन लेकर आएं। हमें ज़रूरत है कि हम अच्छी संगति का दामन थामें, जहाँ पर न केवल हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होगा, बल्कि संपूर्ण रूप से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, जहाँ पर प्रेम, भाईचारा, एकता, क्षमा व्याप्त रहती है, जहाँ पर हम सभी कोई एक साथ खड़े होकर हिम्मत के साथ अपने आने वाले कष्टों का सामना करते हैं, दुखों का सामना करते हैं। आइए हम अपने जीवन में राफाएल की संगति प्राप्त करें, राफाएल सा दोस्त अपने जीवन में लेकर आएं, जो हमारा सच्चा मार्गदर्शक हो, हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में हमारा सहायक हो। आज हम सबको उसकी ज़रूरत है। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। धन्यवाद फादर प्रवीण, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस समय एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक छोटे भाई, छोटी बहन को इस समय आशीर्वाद दीजिए। इन वचनों को सुनने वाले एक एक छोटे भाई और बहन को आशीर्वाद देना। आज के संसार में जहां इतनी ज्यादा बुराइयां फैली हुई हैं, बुराइयों का तूफान चल रहा है, अश्लीलता का, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, झूठ का तूफान चल रहा है, ऐसे परिवेश में मेरे छोटे भाई बहनों को सही और अच्छे मित्र प्रदान कर उनको सही मार्ग दिखा दे। हे प्रेमी पिता, तूने अपने पुत्र को इस संसार में ज्योति के रूप में भेजा, संसार की ज्योति बनकर आए। हे प्रभु यीशु, तूने कहा कि तुम संसार की ज्योति हो। इस संसार में तू चाहता है कि बहुत सारे लोग ज्योति बनकर लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, इन छोटे भाई बहनों के लिए, इनको सही मार्ग दिखाने के लिए अच्छे मित्र प्रदान कर, उन मित्रों को पहचानने और उनके साथ देने के लिए और उनके साथ रहने के लिए कृपा प्रदान कर, बुरे मित्रों से दूर रहने के लिए कृपा प्रदान कर, बुराई की ओर, मृत्यु की ओर ले जाने वाले उन सारे भाई बहनों से दूर रहने के लिए कृपा प्रदान कर। प्रज्ञा का वरदान दीजिए, विवेक का वरदान दीजिए। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। तेरा दास बनने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं। तेरी बात सुनने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे।